अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमुल बैनल माइ वत्तीन व सहबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, आज हम जो महफ़िल साले सवाब सजाई है, देखिए हम सदबार मुबारक के लायक हैं कि हमारी बस्ती में एक ऐसा अजीम ख़तीब जिसे पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा के नाम से वो शख्सियत है। मुफ्ती हम्माद रज़ा, खुदा की कसम मैं खुद जानता भी हूँ, मानता भी हूँ और पहचानता भी। वो ज़ात है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कि सिर्फ तारीख़ लेने के लिए 3-3, 4-4 महीना पहले मदऊ किया जाता है। सिर्फ तारीख़ लेने के लिए 4-4 महीना पहले फ़ोन किया जाता, उसके बावजूद भी तारीख़ नहीं मिलती है। तो आप तो बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, लोग बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं कि आपकी बस्ती में सिर्फ 1 या 2 फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ी। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब उसी फ़ोन के मुताबिक, उसी के ज़रिए से आज इस बस्ती पर तशरीफ़ ला चुके हैं। आपने अभी देखा था, अल्लामा साहब आ गए हैं, अभी बिस्तर पर आराम करना। इंशाल्लाह कुछ लम्हात के बाद में आपके सामने पेश किए जाएंगे। देखिए, और एक नुनहार शायर जिसे पूरा हिंदुस्तान, शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब अब्दुल कादिर उस्मानी के नाम से जाना जाता है। वो शायर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती में मौजूद भी हैं, मिंबर पर तशरीफ फरमा भी। पूरा हिंदुस्तान में मशहूर शायर है, जिसकी शायरी सुनने के लिए हमने खुद देखा कि लोग भी तड़पते हैं और लोगों की एक उमंग होती है कि काश यार हमको अब्दुल कादिर उस्मानी की नात सुनने मिल जाए, अब्दुल कादिर की उस्मानी की नात सुनने मिल जाए। क्योंकि हमने खुद देखा, हम खुद देखते हैं, जाते हैं, रोज़ाना देखते हैं, तो इन शायर खुतबा को रोज़ाना सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, तो हमें मालूम है ना कैसा सुनाया जाता है, कैसा सुना जाता है। और एक बात याद रखिए, तकरीर की नहीं जाती है, कराई जाती है। आप जैसे कि सुन रहे हो ना, अल्लामा साहब को अभी तुमने सुना, मौलाना जाकिर साहब को सुना, इस अंदाज से मुफ्ती हम्माद रज़ा को सुनोगे नहीं तो नहीं सुना पाएंगे। बुलाना भी बेकार रहेगा, ये भी बेकार रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो नहीं? क्योंकि थोड़े बहुत में तो काम चलता नहीं है। तो इसलिए आप जरा इत्मीनान गौर व फिक्र के साथ में सुनो। समझ रहे नहीं? गौर व फिक्र से। और ये जो बैठे ना मेरे भाई लोग, तो इससे दीवार से हटो, नहीं पर्दा पूरा गिरा दे। जी मुफ्ती साहब कहाँ जाते? ये जो पर्दा ना पूरा गिरा दे और तरह दीवार से हटे और तरह बेदारी का सबूत देते हुए बोलिए सुभान अल्लाह। जरा लहक के बोलो। देखो, याद रखो मुसलमानों, मुंह खोल के होठों को हिलाना ही पड़ेगा। हम क्या हैं ये नजदियों को बता नहीं पड़ेगा। खैर, इसकी तमहीद मैंने नहीं मानी है। और मसला ये भी है कि पहले का दौर था कि मैं करता भी था निज़ामत, अब मुझे मालूम भी नहीं है किस तरकीब से निज़ामत की जाएगी, क्योंकि पूरा चेंजिंग, पूरा रोटेशन बदल गया है ना। तो उसी के मुताबिक थोड़ा बस वक्त लूँगा और शायर साहब को पेश करूँगा, है ना। जरा गौर करें, इन जुमलों को नोट करें और दिल की तख्ती पर नोट करें। समझो नहीं? जरा जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। कि मुंह खोल, शायर कहते हैं कि मुंह खोलकर होठों को हिलाना ही पड़ेगा, मुंह खोलकर होठों को हिलाना ही पड़ेगा। हम क्या हैं ये नजदियों को बताना। अरे बोलो यार, आप मुसलमान हो, जानते हो इतना, बोलोगे नहीं बोलोगे? मुंह खोलकर होठों को हिलाना ही पड़ेगा। हम क्या हैं नजदियों को बताना ही पड़ेगा। इस जलसे को आज कामयाब बनाने के वास्ते अहमद रजा का नारा, हाँ समझदार हो आप, समझते हो, अहमद रजा का नारा, अहमद रजा का नारा, अहमद रजा का नारा, और जोर से अहमद रजा का नारा लगाना ही पड़ेगा। तो नारा लगाइए, बताइए, बेदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला
अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, शायर इस्लाम अब्दुल कादिर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इस अंदाज के बाद हम बाकी बाद में सुनेंगे। किस तरकीब से सुनना आपको समझ गए नहीं? जब मुफ्ती साहब आ जाएं तो इस तरकीब से सुनना कि मुफ्ती साहब को ऐसा महसूस ना हो कि सरकड़े के लोग हल्के में बताने देना, समझ रहे हो नहीं? अरे हल्के में पढ़ गए तो काम खराब हो जाएगा। हल्के में मत पढ़ना तो मुफ्ती साहब समझ जाएंगे फिर ऐसे ढीले हैं, और जहां मुफ्ती साहब ने ढीले कह दिए तो फिर देखो काम खराब। ठीक है नहीं? और ऐसे शायर साहब हैं, पूरे हिंदुस्तान में शायर वो गूंजने वाला शायर जिससे पूरी दुनिया अब्दुल कादिर उस्मानी मुरादाबादी के नाम से जाना और पहचाना करती है। तो उसी के साथ में उसी के तर्ज व तहकीक के मुताबिक शायर साहब को मैं बोलूं, ये शायर साहब को पेश करूं, पेश करें तो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो और जोर से बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि सुकूने कल्ब को दिल मतलाए अनवार हो जाए, सुकूने कल्ब को दिल मतलाए अनवार हो जाए। कादिर भाई बिल्कुल तवज्जो का तलबगार हूं कि सुकूने कल्ब को दिल मतलाए अनवार हो जाए। दुआ मांगो मुसलमानों के रसूल पाक का दीदार हो जाए, दुआ मांगो मुसलमानों के रसूल पाक का दीदार हो जाए। और नबी का नाम लेकर डाल दो तूफान में कश्ती, नबी का नाम लेकर डाल दो तूफान में कश्ती। मेरे आका कर्म कर दे तो बेड़ा पार, और जोर से मेरे आका कर्म कर दे तो बेड़ा पार हो जाए। और हम तो यूं कहते हैं कि मेहरबा जिस पे खुदा का हबीब होता है, यह हक है कि उसके जमाना करीब होता है। मेहरबा जिस पे खुदा का हबीब होता है, यह हक है कि उसके जमाना करीब होता है। और जहां ना काम आए बाप माँ भाई बहन की मोहब्बतें, याद में उसको मदीना नसीब। जहां ना काम आए बाप माँ भाई बहन, वहां याद में उसको मदीना नसीब होता है। आगे अब शायर इस्लाम को मैं पेश करूंगा कि इसलिए कि वक्त ज़्यादा तवील भी नहीं है, मुख्तसर सा वक्त है और मुझे भी मुख्तसर सा वक्त दिया गया है, उसी की तरह तहकीक के मुताबिक मैं बोलूँगा, है ना। वक्त पर बोलता रहूँगा, लेकिन शायर हिंदुस्तान को आपके समातों के हवाले सुनना चाहेंगे ना, सुनना चाहेंगे तो शेर सुने कि अंजाम इम्तिहाई सफर देखते चले। बिलखुसूस अब्दुल कादिर साहब, क्या अंजाम इम्तिहाई सफर देखते चले। जब गांव आ गया है तो घर देखते चले। जिस नात खां का चर्चा है, बल्कि यूं क्या नात खां नहीं बल्कि शायर का, जिस शायर का चर्चा है पूरे वर्ल्ड हिंदुस्तान में, दिल चाहता है कि उसका आज हुनर देखते चले, दिल चाहता है कि उसका आज हुनर देखते चले। शेर दोबारा सुने, जरा गौर करें कि अंजाम इंतहाई सफर देखते चलें। जब गांव आ गया है तो घर देखते चलें। जिस शायर का चर्चा है पूरे हिंदुस्तान में, दिल चाहता है कि आज उसका हुनर देखते चलें, दिल चाहता है कि आज उसका हुनर देखते चलें। और हम तो यूं कहते हैं कि ना के कशा ना गुलिस्ता की बात करते हैं, ना के कशा ना गुलिस्ता की बात करते हैं, हम जमाले गुम्मदे खजरा की बात करते हैं। और सुना के नाते नबी सबको बता दो ए अब्दुल कादिर उस्मानी, अरे जो हक परस्त हैं वो आका की बात करते हैं, जो हक परस्त हैं वो आका की बात करते हैं। और कादरी तो यूं कहता है कि अब्दुल कादिर माइक पर आओ तो कोई बात बने, अरे कली कली को खिलाओ तो कोई बात। और बहुत ही नाज है ए जब हम तुम्हें अपने लहजे पर, बहुत ही नाज है ए जवा तुम्हें अपने लहजे पर, दिल चाहता है कि वही लहजा आज दिखाओ तो कोई बात, वही लहजा आज दिखाओ तो कोई बात बने। आइए हजरत का इस्तकबाल कर लिया जाए। लगाइए जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम अब्दुल कादिर उस्मानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेर और उससे पहले वसल्लम में इरशाद फरमाते हैं कि रब ने कुरान में ऐलान किया, क्या ऐलान किया, गौर से सुने, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, वो आलिमों के दर्जे को बुलंद फरमाए, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, वो आलिमों के दर्जे को बुलंद फरमाए, वर्राफ़िउ हुवल्लाहु, उसको बुलंद करने वाला अल्लाह है। किसको आलिम कहने का मतलब और मकसद ये, जो आलिम को गिरा हुआ समझेगा, हकीर समझेगा,
नजरों में गिराएगा, अल्लाह उसे जहन्नम में गिराएगा। गौर करें, जुमले नोट करें और दिल की तख्ती पर छाप लें इन जुमलों को। कुरान शरीफ में रब तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, वो आलिमों के दर्जे को बुलंद फरमाएगा। फर्राफिउ हुवल्लाहु, तो उसको बुलंद करने वाला अल्लाह है। फमन यदाहु, जो इसको गिराएगा, यदाहु अल्लाहु फी जहन्नम, अल्लाह उस शख्स को जहन्नम में, अल्लाह 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 उस शख्स को जहन्नम में गिरा देगा। देखिए अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब पूरी शान खिताबत के साथ में कुर्सी मुबारक पर जलवा आपको इनका बयान, और मैं जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ कि अल्लामा साहब का जहाँ खिताब होता है ना, दिल ये चाहता है कि हजरत अभी 2 घंटा बोले, बल्कि 1 घंटा और 3 घंटा करिए। वो हजरत की खिताब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी अंदाज से जो पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहे और जाने पहचाने जा रहे हैं, उसी की तर्ज तहकीक के मुताबिक आज हजरत भी यहाँ प्रोग्राम करने के लिए आए और हजरत अपने इल्मी आप तक पहुँचाएंगे। तो जरा गौर व फिक्र के साथ सुने और दिल की तख्ती पर हजरत के जुमलों को नोट करके ले जाए और ये इबरत समझ करके याद कर लेना और छाप लेना दिल पर। के बाद में उसने वो अमल किया कि खुदा की कसम पक्का सुन्नी हो गया। और यानी कि थोड़ा फिरके से भी बदला हुआ था, गलत ख्यालात थे उसके, डांस पार्टी, गाजे बाजे, तमाशे और जुआ वगैरह, ये इन चीजों में ज्यादातर रहता था। कहने लगा प्रोग्राम में साथ ले जाने करेंगे। बताया कि मैंने दाढ़ी आज से नहीं मुंडवाऊंगा, बल्कि मैंने पूरी दाढ़ी रखने का इरादा कर लिया। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने हबीब के वसीले से ऐसे आलिमों का हम पर दादेर साया कायम व दायम फरमाए। अल्लाह अपने हबीब के वसीले से ऐसे आलिमों को सलामत। देखिए ये आलिम दीन रहेंगे और अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा इकराम अंबिया इकराम अंबिया इकराम के उलमा इकराम। अल्लाह सलामत रखे ऐसे आलिम को। अब शेर सुने, क्योंकि वक्त ज़्यादा तवील नहीं है, मुख्तसर से वक्त में मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, फिर हज़रत मुफ्ती अल्लामा साहब को पेश करूंगा। गौर करें और शेर सुने। अभी अब्दुल कादिर भाई माँ के ताल्लुक से पढ़ रहे थे, तो मेरे जहन में ये शेर घूम रहा था कि उस माँ का हमसे एहतराम क्या हो। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले। असल में देखिए कि मैं निज़ाम तो खैर करता नहीं हूँ और ना ही उस तर्ज तहकीक के मुताबिक मुझसे आती है जो नाज़िम हिंदुस्तान मिराज बरकाती साहब करते हैं। मगर फिरासत भाई का मेरे ऊपर हुक्म है कि आप ही करें, तो इसलिए नहीं तो इनका हुक्म है, उसी हुक्म की तामीर रखते हुए मैं ये बस जो भी बस ये कह रहा हूँ अल्लाह अपने हबीब के वसीले से ना। शेर सुने और जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, कि माँ की आगोश से बढ़कर कयाम क्या, खुदा ने जिसके कदमों तले रखी है जन्नत, सोचो कि उसके सर का मकाम क्या होगा। देखिए अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा के छोटे भाई मोहम्मद रज़ा साहब कुबला, अच्छा देखिए नाज़िम हिंदुस्तान कह रहे हैं कि फिर से पढ़े शेर सुने और गौर करें कि उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, माँ की आगोश से बढ़कर कयाम क्या होगा। अरे खुदा ने जिसके कदमों तले रखी है जन्नत, सोचो कि उसके सर का मकाम क्या होगा। खुदा ने जिसके कदमों तले रखी है जन्नत, सोचो कि लोगों उसके सर का मकाम क्या होगा। देखिए खुदा ने कदमों तले जन्नत रखी है, तो खुद गौर व फिक्र करें कि उसके सर का मकाम क्या होगा, उसके सर का मकाम क्या हुआ। देखिए मोहम्मद रजा भाई को मैं बस आपकी समाधों के हवाले
दो शेर पढ़ने के लिए नाज़िम हिंदुस्तान ने इजाजत दी है, बिल्कुल दो शेर पढ़ने के लिए आपकी समातों के हवाले, उसके बाद में जो मुफ्ती हम्माद रज़ा पेश करूंगा। नारा लगा लिया हज़रत का, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोजज़ा देखकर अबू जहल ने ये घबरा कर कहा, ये तो कंकर को भी मुसलमान किए बैठे हैं। मोजज़ा देखकर, मोजज़ा देखकर, मोजज़ा देखकर अबू जहल ने ये घबरा कर कहा, ये तो कंकर को भी मुसलमान किए बैठे हैं। और नाम लेते हैं फरिश्ते भी अदब से उनका, नाम लेते हैं फरिश्ते भी अदब से उनका, इसलिए कि काम वो हजरत हसन, काम वो हजरत हसन किए बैठे हैं, काम वो हजरत हसन किए बैठे। देखिए वक्त ज्यादा तवील नहीं है, मुख्तसर सा वक्त है। दिल ये चाहता है कि आपका भी हमारा भी क्या अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा को पेश करके जाए। अल्लामा साहब को सुनेंगे ना, सुनेंगे तो याद रखो मुसलमानों के मुंह खोल के होठों को हिलाना ही पड़ेगा। आज मुफ्ती साहब की तकरीर सुनना चाहते तो मुंह खोल के होठों को हिलाना ही पड़ेगा। हम क्या हैं ये नजदियों को बताना ही पड़ेगा, हम क्या हैं नजदियों को बताना ही पड़ेगा। इस जलसे को कामयाब बनाने के वास्ते अहमद रजा का नारा, अहमद रजा का नारा, अहमद रजा का नारा लगाना पड़ेगा। तो लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाअदब फिर अदब का मकाम, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है। मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है, फिदा जिनकी तकरीर पर है ज़माना, वही आज शीरी कलाम आ रहा है। और हम तो यूं कहते हैं कि लो मसलके रजा के वफादार आ गए, लो मसलके रजा के वफादार आ गए, लेकर पयामे सैयदे अबरार। बोलो बोलो बोलो, जरा लहक के बोलो और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। लो मसलके रजा के वफादार आ गए, लेकर पयामे सैयदे अबरार आ गए। गुस्ताख के किरदार की फनकार, गुस्ताख के किरदार की फनकार आ गए। अब बैठो सबल के लोगों, अब बैठो सबल के लोगों, मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी आ गया। अब बैठो सबल के रोजो मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब आ गए।